कि बुआ की पॉलिसी ने जो भतीजा है उसकी मम्मी को डिटेन करवा दिया। ऐसा हो रहा है दोस्तों, ये है कर्मा, सामने दिख रहा है भाई। Homeland Security confirms ICE arrested a woman a source says has a connection to White House Press Secretary Caroline Leavitt. वेलकम बैक, बड़ी सत श्री अकाल। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अगर आपका घर कांच का बना है तो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। ऐसा ही कुछ व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट इनके साथ हो गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर, जिस तरह से आइस उनको डिटेन कर रही है, डिपोर्ट कर रही है, वैसा ही कुछ अब कैरोलिन लिविट उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ हो चुका है। Homeland Security spokesperson says Ferreira is a criminal illegal alien from Brazil. She has a previous arrest for battery. She entered the U.S. on a B-2 tourist visa that required her to depart the U.S. by June 6, 1999. कैरोलिन लिविट का जो भतीजा है उसकी मदर को आइस ने डिटेन कर लिया मैसाचुसेट्स में 12 नवंबर, जब ये मदर अपने बच्चे को न्यू हैम्पशायर में मिलने जा रही थी। तो अब देखो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कर्मा जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब आप देखो, व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट के घर पे आइस पहुंच चुकी है। Ferreira has an 11-year-old child with New Hampshire native Michael Leavitt, the brother of White House Press Secretary Caroline Leavitt, who tells WBZ, "My only concern has always been the safety, well-being, and privacy of my son." ये पूरी कहानी है क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो कैरोलिन लिविट उनके ब्रदर हैं माइकल लिविट, उनकी एक एक्स फियांसे जिसका नाम है ब्रूना फरेरे, इन दोनों के बीच में एक बच्चा है जो अभी 11 साल का है। ये बच्चा शेयर कस्टडी में रहता है, मतलब कि जो माइकल लिविट है और उनकी जो एक्स फियांसी है उनमें बनती नहीं। अमेरिका में होता है यार, शादी नहीं होती है लेकिन बच्चा हो जाता है। तो अब जब ये दोनों मदर एंड फादर सेपरेट होते हैं तो शेयर्ड कस्टडी में बच्चा रहता है। तो वही होता है कि जैसे वीकेंड्स में बच्चा थोड़ा टाइम माँ के साथ, थोड़ा टाइम फादर के साथ। तो ऐसा ही चल रहा था। और जो ये ब्रूना फरेरा हैं, ये ब्राज़ील की नेशनल हैं। ये छोटी बच्ची थी जब अमेरिका में आई थी और 1999 में टूरिस्ट वीज़ा पर ये आई थी। इनका वीज़ा एक्सपायर हो गया और उसके बाद ये डाका रेसिपेंट बन गई थी और उसके दौरान ये अपना अभी ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर रही थी। इनकी एक हेयरिंग भी आने वाली थी। लेकिन होता क्या है, मैसाचुसेट्स में अब ये जाती हैं न्यू हैम्पशायर की तरफ अपने बच्चे को मिलने के लिए स्कूल में। उस दौरान आइस वालों ने इनको डिटेन किया। मैसाचुसेट्स से सीधा ले गए न्यू हैम्पशायर, उसके बाद वर्माउंट और उसके बाद अब लुइसियाना के डिटेंशन सेंटर में रखा है। Pomerleau says Ferreira was in her son's life and was going to pick him up when she was taken into custody for overstaying a 1999 tourist visa by ICE agents in Revere earlier this month. She came here at 6 years old. 6. The age of 6, and they're calling her a criminal illegal alien. Pomerleau refutes DHS's claim she had a criminal charge of battery and says she was brought to America by her parents as a child, maintaining status through DACA. ये वही आप देख रहे हो, कहानी देख रहे हो दोस्तों। मतलब जो पॉलिसीज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो पॉलिसीज व्हाइट हाउस सेक्रेटरी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट लोगों के लिए अप्लाई करती हैं, वही पॉलिसीज अब इनके फैमिली मेंबर पर भी अप्लाई हो रही हैं और इनकी फैमिलीज भी अब वही दर्द समझ पा रही हैं जो बाकी लोग गुजर रहे हैं। जो बोलते हैं ना कि मतलब 11 साल का बच्चा है इनका भी। अब वो 11 साल का बच्चा अपनी मम्मी को क्या पता ना देख पाए, क्योंकि उसको डिटेन कर लिया है। और ये भी कहा जा रहा है जो ये ब्रूना फरेरा हैं, इनके ऊपर बैटरी, मतलब इन पर एक अटैक इन्होंने किया था, एक क्रिमिनल चार्ज है, ऐसा DHS स्पोक्स पर्सन का कहना है। लेकिन जो इनके अटॉर्नी हैं वो ये सब चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कोई क्रिमिनल चार्ज इन पर नहीं है। लेकिन ये तो है कि इनको आइस ने डिटेन कर लिया है और लुइसियाना के डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ है। और अभी है दोस्तों थैंक्स गिविंग कल। इस वक्त लोग खुशी खुशी एक दूसरे के घर जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, ठीक है, खुश रहते हैं। अब देखो कि 11 साल का बच्चा जिसको एक मम्मी मिलने जा रही थी, उसको डिटेन कर लिया गया उसी की मासी की पॉलिसीज़ की वजह से। मासी नहीं, कैरोलिन लिविट उनकी लगी बुआ लगी। तो ये जो बच्चा है 11 साल का, कैरोलिन लिविट इनकी बुआ लगती है। अगर मैं आपको हिंदी में आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो मतलब ये तो वही होगा कि बुआ की पॉलिसी ने जो भतीजा है उसकी मम्मी को डिटेन करवा दिया। ऐसा हो रहा है दोस्तों, ये है कर्मा, सामने दिख रहा है भाई। और ये जो ये मदर है ना, ब्राज़ील की जो नेशनल है, ये 33 ईयर ओल्ड है और ये आई थी अमेरिका में लीगली, वीज़ा पर ही आई थी।
लेकिन वीज़ा इनका एक्सपायर हो गया। उसके बाद डाका रेसिपेंट, उसके अंदर इन्होंने जो है अपना केस लगाया होगा। उसके दौरान ये ग्रीन कार्ड के लिए जा रही थी। अब देखो दोस्तों कितना लंबा टाइम इन्होंने भी अमेरिका में बताया। और ये भी कह रही हैं, इनके जो लॉयर कह रहे हैं कि इन पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि इन पर बैटरी का सस्पेक्ट है, कि इनको अरेस्ट किया था अंडर बैटरी। दोस्तों बैटरी का मतलब होता है आप किसी पर अटैक करो या असॉल्ट करो, ऐसा DHS का कहना है। लेकिन इनके अटॉर्नी कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये मदर हैं, ये एक बिजनेस ओनर हैं, ये टैक्स पेयर हैं, लीगली अमेरिका में एंटर हुए हैं, लेकिन जिस तरह से इनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये तो बात सही है दोस्तों, गलत तो पूरी दुनिया के साथ हो रहा है इस वक्त। Homeland Security spokesperson says Ferreira is a criminal illegal alien from Brazil. She has a previous arrest for battery. She entered the U.S. on a B2 tourist visa that required her to depart the U.S. by June 6, 1999. We don't have any information on that, and we are we welcome any evidence of that. आप देख रहे हो, मतलब इतना उथल पुथल हो चुका है इस वक्त अमेरिका कि जो पॉलिसीज बना रहे हैं उनकी खुद की फैमिली मेंबर्स तंग हो रही हैं। सोचो जो बेचारे बाकी आम बंदे हैं वो तो क्या ही होप रखें, वो तो वाहेगुरु जपो, उन्हीं के ऊपर है इस वक्त। दोस्तों ऐसे हालात हैं अमेरिका में। मैं कहता हूँ आप इलीगल हो, आप लीगल हो, आप स्टेटस मेंटेन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, एक ना एक पॉइंट पे आकर आपने छोटा सा चार्ज ले लिया, काम खत्म। आपने वीज़ा ओवरस्टे कर दिया, काम खत्म। आपने ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, US सिटीजन से शादी करने के बाद कुछ भी उनको छोटी सी भी कुंडी दिखी, हाँ भाई ये दिक्कत है इसका, आप डिटेन। मतलब ऐसा हो गया है इस वक्त दुनिया, मतलब अमेरिका में जो लोग रह रही हैं उनकी फैमिलीज़ के अंदर ऐसा डर बैठ गया है कि दोस्तों अब लगता नहीं है कि यार ये लैंड ऑफ फ्री है। अब ऐसा लगता है डर डर के लोग अपने घरों में बसे हुए हैं। लोग तो इवन इंटरव्यू तक नहीं जा रहे, बोल रहे पोस्टपोन कर दो यार, अगला देखेंगे। तो ऐसे ऐसे केस इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसी वजह से दोस्तों डेमोक्रेट जीतने वाली है। अभी मिड टर्म इलेक्शन आ रही है, अभी पता लग जाएगा, क्योंकि फैमिलीज तंग हो चुकी हैं। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों की, जिन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं उनकी खुद की फैमिली तंग हुई पड़ी है। ये आपका जीता जाता एग्जाम्पल। और व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट के बारे उनसे इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया। बेचारे कैसे कमेंट करेंगे वो, उनको पता है 11 साल का छोटा सा बच्चा यार, उसकी मदर को डिटेन कर लिया है। थैंक्स गिविंग अभी आ रहा है, थैंक्स गिविंग हॉलीडे, ये हॉलीडे सीजन है दोस्तों अमेरिका में, फेस्टिवल सीजन। और इस दौरान पहली बात है लोग बाहर नहीं जा रहे, ठीक है। और जो बेचारे जा रहे हैं, ये मदर अपने बच्चे को मिलने जा रही थी न्यू हैम्पशायर में स्कूल में, इसको डिटेन कर लिया। तो बताओ यार, और इससे ज़्यादा क्या क्या बुरा हो सकता है दोस्तों। वो कहते हैं कि आप कुछ भी करो यार, पर किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की बद्दुआ मत लो, क्योंकि बद्दुआ लग जाती है भाई। ये रियल है। हमारे जो इंडिया में जो हमारे ग्रंथ है ना, झूठ नहीं बोलते वो। क्योंकि दोस्तों ये वाला जो केस है, ये पूरा कर्मा बेस्ड केस दिखा मेरे को, कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखो, अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हमने क्रिमिनल इलीगल एलियन निकालने हैं। भाई आपने वो केस देखा, शिकागो में ट्रेन में लड़की को जला दिया एक क्रिमिनल ने, और उसके ऊपर पहले भी चार्जेस थे, और वो फ्रीली घूम रहा है। और यहाँ पर जो बेचारी मदर अपने बच्चे को मिलने जा रही है, इससे बड़ा खतरा है लोगों को। मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा, आप पकड़ो क्रिमिनल, बड़े बड़े क्रिमिनल ऐसे घूम रहे भाई, उनको पकड़ो ना, उनको खुला छोड़ रखा है। और ये बेचारे जो मासूम लोग हैं, जो इतने सालों से अमेरिका में रहे भी हैं, टैक्स भी भरा है, काम भी कर रहे हैं, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, उनके पीछे जा रहे हैं यहाँ ये सारे क्रिमिनल इलीगल एलियन। अरे बड़े बड़े शिकागो का जो ट्रेन अटैक हुआ दोस्तों, वीडियो जाकर देखो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक लड़की को एक बंदे ने ट्रेन में जला दिया, उस पर गैसोलीन फेंक कर। और इस पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि यार ये क्या हो रहा है हमारी कंट्री में। तो बिल्कुल ऐसे क्रिमिनल को पकड़ो ना। अब ऐसी मदर को पकड़ के किसको सेव कर लेना है इन्होंने, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बेचारा 11 साल का बच्चा है, उसको मिलने जा रही थी ये मदर, और कैरोलिन लिविट उन्हीं की पॉलिसीज ने उस मदर को डिटेन करा दिया। बाकी अब देखते हैं यार और क्या क्या देखने को मिलता है हमें अमेरिका में। पर इतना तो है दोस्तों, ये पॉलिसीज जल्द ही चेंज होने की संभावना लग रही है, क्योंकि अगर ये पॉलिसीज चेंज नहीं होंगी ना, तो इतना ज़रूर है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। डेमोक्रेट बहुत स्ट्रांग निकलेंगे इस वक्त, उनका टाइम आ रहा है, दिख रहा है। क्योंकि इस वक्त अमेरिका में ऐसा हो गया, जो मासूम लोग हैं बेचारे वो दुखी हैं यार। और देखो, जब जो अच्छे लोग हैं वही दुखी हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ लॉ बनाने का? फ़ायदा क्या हुआ हमें? क्रिमिनल ऐसे घूम रहे हैं, क्रिमिनल ट्रेनों में बंदे जलाए जा रहे हैं। क्रिमिनल्स को पकड़ो ना, रियल क्रिमिनल इन्होंने छोड़ रखे हैं, और जो बेचारे मासूम लोग हैं उनको दबोचने की कोशिश कर रहे हैं।
अब मिलता हूँ दोस्तों आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। देन चेक ऑफ और हाँ भाई, अपना ध्यान रखें, क्रिमिनल चार्ज ना लें, छोटे से छोटा भी। कोई चोरी ना करें, कोई ट्रैफिक टिकट, कोई दारू पी के कार ना चलाएं, कुछ, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट ये नहीं देख रही कि ये सामने वाला बंदा कौन है, वो ये देख रही है हाँ छोटी सी गलती कर बाहर निकालना है, क्योंकि उनका गोल है ना डिपोर्ट करना, उनका गोल है।